हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और ये जो छुट्टियां थी हमारी 2 से 3 दिन की जून में रही हैं, और जून में हमने रिवीजन भी किया है, उसको आपने अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। बेटे, जो कोविड 19 है, ये महामारी है। इस दौर को ये समझिए कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे समझिए आप। और इसके अंदर जिस विद्यार्थी ने, जिस व्यक्ति ने अपने आप को ढाल लिया या जिसने अपने अंदर परिवर्तन कर लिया, वो इस दौर के अंदर बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले 2 महीने से हमने मार्च, लगभग 27 मार्च से हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। अप्रैल और मई आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका SDSS ऐप है, उसके अंदर कंप्लीट क्लासेस, लेक्चर्स हैं आपके आए हैं। और अब जून के मंथ के अंदर हमने पिछले 2 महीने में जो काम किया उसको डे वाइज बाइफरकेट किया। हमने 3 एग्जाम कंडक्ट किए, JUT 1, JUT 2, JUT 3। और इस तरह से प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने पूरे सिलेबस को अब तक जो हुआ है उसको रिवाइज कर लिया है। बेटे, इस कोविड 19 के अंदर, इस दौर के अंदर, इस एरा के अंदर, इस काल के अंदर कोई भी हम में से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि स्कूल कब खुलेंगे। कोई स्कूल खुलने की संभावनाएं जुलाई में बताते हैं, कोई स्कूल खुलने की संभावनाएं अगस्त में बताते हैं। तो इस संभावना को हकीकत में कोई नहीं बता सकता कि कब क्या होगा। आप सभी ने देखा है कि बोर्ड एग्जाम जो हुए हैं उसके अंदर जो बचे हुए एग्जाम्स थे उनको इंटरनल असेसमेंट के ब्याह पे, इंटरनल असेसमेंट मतलब जो विद्यालय लेवल पर परीक्षाएं हुई, जो विद्यार्थी की अटेंडेंस थी, जो उसका वर्क था, उसके ब्याह के ऊपर बाकी बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया। तो बेटे, आपके लिए जो एग्जाम है, जो अटेंडेंस है, वो काफी महत्वपूर्ण है। अब हम अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके दूसरे दौर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जो दूसरा दौर है हमारा, वो 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। 1 जुलाई से आप अपने लैपटॉप के साथ, अपने PC के साथ, अपने मोबाइल के साथ, या आपके पास स्मार्ट टीवी है उसके साथ, इन किसी भी डिवाइस के अंदर आप अपने ऐप को लॉगिन कर सकते हैं। जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए गए हैं उसके व्याप पे आप इन किसी भी डिवाइस में लॉगिन करके, और अब तक जो हम स्टडी की है उसको और गंभीरता से हम करेंगे। विद्यालय की तरफ से भी आपकी जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं इनको और बेहतरीन बनाया गया है। 9 से 12 क्लास के अंदर, पहले +2 क्लास के अंदर, और उसके बाद 11th 10th, फिर 9th, और नीचे की क्लासेस के अंदर अब आपकी लाइव क्लासेस भी लगेंगी। ये पायलट प्रोजेक्ट पहले +2 क्लास में स्टार्ट होगा और उसके बाद अदर क्लासेस में स्टार्ट होगा। ये कंसेप्ट आपके क्षेत्र में बिल्कुल यूनिक है। और जो लाइव क्लासेस लगेंगी वो आपका जो SDSS ऐप है उसके अंदर ही लगेंगी। आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, उस समय सारणी के अकॉर्डिंग आपको अपनी क्लास अटेंड करनी है। और लाइव क्लास के अंदर आप डायरेक्ट नोट्स बना सकते हो, टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और ये मान के चलिए कि एक वर्चुअल क्लास होगी, आप घर बैठे बैठे ही अपने कंप्लीट वर्क को कर सकते हो। आपके और सब्जेक्ट्स हैं या अन्य जो कक्षाएं हैं उनके अंदर, जैसे अप्रैल और मई के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते थे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज आता था, उसी के अकॉर्डिंग हमें आप आगे का कार्य करना है। जो आपके सब्जेक्ट होंगे उनका शेड्यूल, उनकी जो टाइम टेबल है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी गई है। किस डे को किस सब्जेक्ट की क्लास होगी, तो आप उस सब्जेक्ट की क्लास को उस डे में कीजिए। उसके अंदर जो टीचर करवाए उस काम को तल्लीनता से कीजिए। होमवर्क जो दिया जाए उस होमवर्क को कीजिए। और जो UT एग्जाम जो कंडक्ट हो उसके अंदर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कीजिए। बेटे, इस ड्यूरेशन में
जिस विद्यार्थी ने इन ऑनलाइन कक्षाओं को गंभीरता से लिया और जब वो कक्ष के अंदर आएगा तो ये मान के चलिए कि उसकी परफॉर्मेंस और विद्यार्थियों से बहुत बेहतर होगी। और जो इस इंतजार में बैठा रहा कि कल स्कूल खुलेंगे तब मैं पढ़ूंगा, तो उसकी निश्चित तौर पे वो बच्चा पीछे की तरफ जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि भगवान शिव ने नाराज होकर एक गांव के जो लोग थे उनको श्राप दिया कि आपके गांव के अंदर 12 साल बारिश नहीं होगी। तो ज्यादातर जो किसान थे उन्होंने सोचा कि 12 साल बारिश नहीं होगी, तो उन्होंने अपनी जमीन को जोतना छोड़ दिया, खेतों में जाना छोड़ दिया। लेकिन एक व्यक्ति अपने उस काम में तल्लीनता से लगा रहा, वो रोज उसी काम को करे, खेतों में जुताई करे, खेतों के अंदर सारे काम करे जो कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, खेत को तैयार करे। बाकी लोग उसको कहें आप पागल हो, भगवान ने कहा है कि 12 साल बारिश नहीं होगी, तो आप खेतों को क्यों जोतते हो। उसके इस काम को देखकर भगवान शिव को माता पार्वती ने अनुरोध किया कि ये व्यक्ति इतना काम करता है तो बारिश जो है वो हमें करनी चाहिए, इस व्यक्ति के जरूर ध्यान देना चाहिए कि मेहनत कर रहे हैं। और 4 साल के पश्चात ही बारिश हो गई। तो जो किसान इस इंतजार में थे कि 12 साल बाद बारिश होगी, 12 साल जब बारिश होगी तब हम अपने खेतों को जोतेंगे, काम करेंगे, उनके खेतों में कुछ अनाज नहीं हुआ। और जो व्यक्ति हर साल अपने खेतों की जुताई कर रहा था, उनको तैयार कर रहा था, उसकी फसल बहुत अच्छी है। आप बेटा उस इंतजार में मत रहिए कि स्कूल कब खुलेंगे, जब कक्षाएं लगेंगी तब मैं पढ़ूंगा। आप उस मौके का फायदा उठाइए। आपको जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, आपको जो क्लासें दी गई हैं, उन क्लासों को तल्लीनता से कीजिए और टीचर के द्वारा जो कार्य किया गया है वैसे ही कीजिए जैसे कक्ष में करवाया जाता है। तो आप मान के चलिए कि जब भी स्कूल खुलेंगे आप डेफिनेट हर विद्यार्थी से अलग होंगे, आप कक्षा में अव्वल होंगे। मुझे विश्वास है कि जो हमारे दूसरी फेज है ऑनलाइन क्लासेस की, विद्यालय खुलने तक प्रत्येक विद्यार्थी इसको गंभीरता से लेगा और इसका भरपूर फायदा उठाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।